मैं सोनू कुमार सोनू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 10 गणित क्लास पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। इससे कि हमने कल पार्ट नंबर पल 1 कर लिया था। और आइए आज पार्ट नंबर 2 में प्रश्न नंबर 2 करते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ बराबर एचएफ गुणा एलसीएम होता है। तो पहला सवाल इसका दूसरे क्वेश्चन का हमारा पहला सवाल ये है कि 26 और 91। तो भाई देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लेंगे हम पहली संख्या। पहली संख्या हम इसको मान लेंगे 26 और 91 को मान लेंगे हम दूसरी संख्या। दूसरी संख्या अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका सबसे पहले एचसीएम निकालेंगे और उसके बाद निकालेंगे एलसीएम। तो भाई 26 और 91 का एचसीएम और एलसीएम निकालेंगे। भाई एचसीएम को हमने कल भी बताया था कि एचसीएम हमारा होता है मैं से और एलसीएम होता है लघुत्तम संभाववर्धक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं का हम पहले गुणनखंड कर लेंगे। तो 26 के कितने होते हैं, 13 गुणा 2 गुणा 1, 13 दूनी 26। 91 कितने होते हैं, तो 13 सत्ते 91 गुणा 1। तो ये इसके हमारे क्या अभाज्य गुणनखंड हो गए दोनों के। अब इसका पहले क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ वह होता है जो दोनों के गुणनखंडों में संख्या हमारी मिल रही हो, यानी कि जिनका हमारा जोड़ा बनने हो उसमें से हम एक संख्या ले लेंगे। तो भाई 13 इसमें भी है और इसमें भी है, इसका जोड़ा बन गया, तो इसमें से हम ले लेंगे केवल 13। और जो बाकी संख्या हमारी बची जिनका हम जोड़ा नहीं बन रहा, हम उसको ऐसे ही ध्यान देंगे, उनको हम लेंगे नहीं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 13। अब आइए इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम वह होता है कि जिनके जोड़े बनने हैं उनमें से तो एक संख्या लेंगे, और जिनके जोड़े नहीं मिल रहे उनको भी हम गुणा में ऐसे ही लिख लेंगे। तो ऊपर 2 है, इसको भी लिख लिया गुणा में, और नीचे 7 है, इसको भी हमने गुणा में ऐसे लिख लिया। तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 गुणा 7। अब 26 की 7 में गुणा कर लो, 7 छंग 42, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, यानी कि एलसीएम हमारा कितना आ गया, 182। अब हम इसके उत्तर की जांच करेंगे। भाई हमारा एचसीएफ भी लिख लिया और एलसीएम भी लिख लिया। तो हम उत्तर की जांच करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले सूत्र से हम इसको हल करेंगे। तो इसको लिख लेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो फिर दो संख्या गुणनफल यानी दो संख्या हमारी कौन कौन सी है, पहली तो हमारी 26 और दूसरी संख्या क्या है हमारी गुणा में 91। गुणनफल का मतलब है कि इन दोनों संख्याओं को गुणा में लिखने का। और बराबर का चिन्ह लगा देंगे। एचसीएफ कितने लिख लगाया हमारा 13, और गुणा एलसीएम कितना लिख लगाया 182। अब देखो भाई, उत्तर की जांच ऐसे होती है कि भाई इन दोनों संख्या का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल, दोनों का मान जो है समान आना चाहिए। तो 26 की गुणा 1 में करेंगे, 26 कम 26, और 26 की 9 में गुणा करो। तो देखो भाई इसकी अलग कर लेंगे गुणा, 91 की 26 में करो, 6 कम 6, 6 9 में 54, गुणा 2 एकम 2, 2 9 18, 6 आ गया, 2 4 6, 8 5 13, और 1 2, यानी कि ये हमारा कितना हो गया, 2366। 2366 आ गया। अब इसका भी मान ऐसे ही आना चाहिए सेम टू सेम। तो 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, 13 कम 13,
13 कम 13 और 10 23। यानी कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारा ये आ गया और इनका गुणनफल ये आ गया, दोनों का उत्तर समान है। तो इसी प्रकार से हम किसी किन्हीं दो संख्याओं का हम जो है उत्तर की जांच कर सकते हैं। आइए इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं, यानी सवाल नंबर 2 दूसरा करते हैं। सवाल नंबर 2 हमारा क्या है? 510 और 92। तो भाई पहले इसको भी ऐसे करेंगे, इसको पहली संख्या मान लेंगे। 510 और इसको दूसरी संख्या मान लेंगे। बयान। अब क्या करेंगे? पहले इन दोनों संख्याओं का हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड करो। 510 के अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या होते हैं, यहाँ कर लेंगे। तो 2 से काट लेंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, एक बचा 2 पंजे 10। 5 से काट लेंगे, 5 पंजे 25, 5 एकम 5 और 3 से काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 70 एकम 70। यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या आ गए, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 1। अब भाई 92 कर लो। तो 92 के टुकड़े निकाल लेते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 चौक 8, 2 चौका 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 कम 23। तो ये क्या आ जाएगा भाई, 2 गुणा 2 गुणा 23। यानी कि 92 के टुकड़े ये आ गए, यानी कि अभाज्य गुणनखंड ये आ गए और 510 के अभाज्य गुणनखंड ये आ गए। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ में जिनके जोड़े बनने हैं उनमें से तो हम एक अंक ले लेंगे, और जिनके जोड़े नहीं बनने उनको हम ऐसे लिख लेंगे। तभी देखो यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, इसका और इसका हमारा जोड़ा बनने आया। इन दोनों में से हम क्या कर लेंगे, 1 2। और क्या बनने आया देखो भाई, और देखो 5 है इसमें, नीचे नहीं है, 3 है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बस 2 ही यहाँ रह लेंगे। तो इसका एचसीएफ क्या जाएगा, 2। अब देखो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो जिनके जोड़े बनने हैं उनमें से तो हम एक ले ही लेंगे, और जिनके नहीं बनने उनको भी हम गुणा में लिख लेंगे। तो 2 और 2 में से एक जोड़ा बन गया, तो इसका मतलब 1 2 ले लेंगे, और गुणा ऊपर क्या बच रहा है, 5 और 3, और क्या बच रहा, 17, और नीचे क्या बच गया, 2 गुणा 23। तो 2 पंजे 10, 10 क्या 30, 17 दूनी 34, 2 पंजे 10, 10 क्या 30, 17 दूनी 34 गुणा 23। अब देखो भाई 30 की गुणा 34 में कर लो। तो यहाँ कर लो, 30 की गुणा 34 में, 4 0 0, 4 तिया 12, 3 0 0, 3 तिया 9, 0 का 0, 2 का 2, और 9 और 1 10। यानी कि यार यह है 1020, और 1020 की 23 में गुणा करो। 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 एकम 3 गुणा 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एकम 2, 0 6 4 3 2। यानी कि ये आ गया इसका पूरा गुणनफल 23,460। इसका एलसीएम हमारा गया क्या आ गया, 23,460। अब हम उत्तर की जांच करेंगे। वही देखो हमारा एचसीएफ भी लिख लिया और एलसीएम भी लिख लिया। इस अब हमारे दोनों मान आ गए, तो हम क्या करेंगे, उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच करने के लिए हमारा सूत्र क्या होता है,
ये होता है, इसमें डायरेक्ट रख देंगे। तो दो संख्या का गुणनफल यानी दो संख्या हमारी कौन कौन सी है? पहली संख्या हमारी ये हो गई 510 और गुणा दूसरी संख्या 92 और बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ कितना आया है? 2 गुणा एलसीएम कितना है? 23,460। अब देखो ये 510 की 92 में गुणा कर लो। तो 200, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 गुणा 900, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 0, 2, 9, 5 और 1 6 और 4 यानी कि 46,920। इसका मान कितना आया? 46,920। अब ऐसे ही हम इसकी गुणा इसमें कर लेंगे। तो 2 की 0 में करें 0 आएगा, 2 छक्का 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 यानी कि दोनों मान हमारे क्या आ रहे हैं? समान आ रहे हैं। तो इसलिए क्या है, ये दोनों क्या है, इससे क्या है, इसकी उत्तर की हमारी जांच। ठीक है। अब इसका पार्ट सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 करते हैं। सवाल नंबर 3 हमारा क्या है? 336 और 54। भाई 336 और 54, तो इसमें भी क्या करेंगे, हम इसको पहली संख्या मान लेंगे और इसको मान लेंगे दूसरी संख्या। तो भाई देखो, पहले क्या करेंगे, हम इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो 336 और 54। तो 336 के हम पहले टुकड़े करेंगे यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से कर लेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 चौका 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। 336 का हमारे टुकड़े क्या आ रहे हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4, 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 1 बराबर। अब 54 के निकाल लो भाई। तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो भाई देखो, इसके गुणनखंड क्या है 54 के? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। अब इसके एचसीएफ और एलसीएम निकाल लो। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ में हमारे देखो जोड़ा किस किस के अंक के मिल रहे हैं? 1 2 के और 2 के मिल रहे हैं, तीन दोनों में से 1 2 ले लेंगे। ठीक। और किसका मिल रहा? 1 ये 3 आएगा और 1 ये 3 आएगा, इसमें से भी ले लो 3। अब देखो और कहीं मिल रहा है? 2 2 2 नहीं मिल रहा। इसका एचसीएफ क्या आएगा? 2 तिया 6। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ में क्या है? 2 गुणा ऊपर क्या कहते बच रहे हैं? 2 और 2 और क्या बच रहा है? 1 और 2 बच रहा है। और क्या बच रहा है ऊपर? इनके तो जोड़े बन ही रहे हैं, गुणा 3 गुणा 7 और क्या बचा नीचे? गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। तो अभी ये आ गया हमारा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुणा 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9। अब इसकी गुणा कर लो। 16 कम 16 का 6, 16 दूनी 32, 32 और 1 33, 336 गुणा 9। अब 336 की गुणा यहाँ कर लो, 9 में कर लो। 9 छक्का 54, 9 ते 27, 27 और 5 32 का 2, 9 तिया 27, 27 और 3 30, 9 ते 27 और 3 30 यानी कि 3024 आ गया। तो भाई देखो, जगह कम है इसलिए हम इसको थोड़ा घटा लेंगे।
तो हम एल एच एफ यहाँ निकलेंगे और क्या है 6 और एलसीएम यहाँ निकलेंगे। क्या है हमारा 3024। इसको मिटा लेंगे जगह कम है। अब हम इस वाले सूत्र से हम उत्तर की जांच कर लेंगे। तो क्या दो संख्या गुणनफल, दो संख्या हमारी कौन कौन सी, एक तो पहली ये है 336 गुणा 54 बराबर एच एफ गुणा एलसीएम। तो वे देखो एच एफ कितना 6 गुणा एलसीएम कितना 3024। इसकी गुणा इसमें कर लो 336 54, 4 × 24 का 4, 4 × 12, 12 × 2 14, 4 × 12 और 1 13 गुणा 5 × 30, 5 × 15, 15 × 3 18, 5 × 15, 15 और 1 16, 4 4 8 3 11, 4 1 7 और 1 8 और 1 यानी कि 18,144 का यहाँ आंसर। अब इसकी गुणा कर लो इसमें 6 × 24 का 4, 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 14, 6 0 0 यानी कि हासिल का 1 आ जाएगा यहाँ पे, 6 18 का 18 यानी कि दोनों उत्तर हमारे समान आ गए। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उत्तर की जांच कर सकते हैं। थैंक यू, आज हम इतना ही रन देंगे और इस वीडियो को शेयर करिएगा और अपने फ्रेंडों में भेजिएगा। थैंक यू।